या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़े होकर अपना आंखों देखा वाकया बयान करता है। मैं वहां खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। पे एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ की इजाज़त तो दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भी कारी नहीं हूँ, न चोर हूँ। पे वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था, जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुरक, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने पे से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल में पनाह ले लेता है, और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोया जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुनबद खज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुनबद खज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा, मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा? और यह अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवार रहमत में रहा करूँगा? हुज़ूर, अब देख लीजिए, यह मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा, तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठोड़ा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज उठ, लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी ज़र्ब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। वो उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शर्ट पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज़ चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरम हूँ नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानूं पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए? काश हमें मालूम होता कि इसे रसूल अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए? इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जनता व लबकी की तरफ तजहीज़ तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गौसल के वक्त में भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है, बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे से और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था कि, या रसूल अल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? देखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदाखलत फरमा दी और मलकल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए, जैसी उस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन।